हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली सेकंड सीटिंग का जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं आप लोगों के सामने और आप लोगों को सही आंसर लगाना है। तो चलिए सारे क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं आपके सामने। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर आपके सामने हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, ये कोई भी सेट से आप लोग मिला सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन एक जगह से दूसरे जगह कर दिया गया है, लेकिन सारे प्रश्न एक ही तरह के हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी होती है? ये होती है दोस्तों अधातु। यहाँ पर कहा है बात, तो अधातु क्या होगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग टिक पर नहीं जाइएगा और आराम से आप लोग मिलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MgCl2AQ यानी एक्वस और CuS सल्फर हो जाएगा। इस तरह से क्या दो का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग आराम से मिलाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 होती है, जो आप लोग किताब में सारणी में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि पेंटेन यानी C5 और S12 के कितने संरचनात्मक समाविभी संभव है? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दही में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है कि 6 नंबर क्वेश्चन का निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? ये ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। चलिए डायरेक्टली आपको सिर्फ आंसर को बताएंगे। यहाँ पर देखिए Al4C3 के जल अपघटन में निम्नांकित में कौन सा बनता है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्काइन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AU यानी चांदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मात्रक विहीनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश आपका जो करेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आकाश से आदमी देखता है वो क्या होता है? काला नजर आपको आता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो समतल या तो उत्तल होता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ पूरे 80 क्वेश्चन को। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण। दोस्तों आप लोग टिक पर नहीं जाइएगा, चूंकि टिक किसी में थोड़ा गलत भी लगा दिया बच्चा। अब देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीला रंग होता है करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये जो होता है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है? तो ट्रेकिया दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉकरोच का क्या होता है? श्वसन अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का जो पचना ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित
अंडाशय किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? स्त्री का होगा तो डबल एक्स होगा, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कि मृतोजीवी का उदाहरण कौन सा है? यानी मृतजीवी यानी मरा हुआ चीज कौन सा इनमें से चीज खाता है? 23 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोबर छत्ता। क्या होता है? क्योंकि गोबर मृत होता है और मृत में क्या करता है? अपना जीवन यापन संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होती है, भीतरी भी, बाहरी भी और पार्श्व भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव्य में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ईथर से बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर 26 में कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और संतृप्त तो होता है अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से आप लोग मिलाइए कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में एथिलीन है, एथिलीन यानी क्या है? पैराफिन है या ओफिलिफिन है या एल्केन है या एल्काइन है? तो 28 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्काइन, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? 29 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोगैस क्या है? एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जल आपूर्ति भी था, भूमि सिंचाई भी था, बिजली उत्पादन भी था। और 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि तीनों के मकसद के लिए टिहरी बांध का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 31वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी एफ यानी फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप लोग मिलाते जाइए आराम से। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी होती है यानी फॉस्फोरस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, तो इससे 110 वाट प्रचलित करता है, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 वाट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप लोग मिलाइए आराम से। निम्नलिखित में कौन से किसी लंबे विद्युत धारावी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही करता है? तो देखिए इनमें से कौन सा होगा आपका, आप लोग आराम से मिलाइए। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्रें तार की लंबवत होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 में कि प्रतिरोधक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधक का ऐसा ही मात्रक हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरोध ही होती है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, अणुविकिरण ऊर्जा होती है, अणुविकिरण कौन सी ऊर्जा होती है? तो 37 का करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयले से ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा को अणुविय ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर त्रिज्या अपवर्तित प्रकाश के ये कैसा व्यवहार करता है? यानी इस तरह का आपको दर्शाना है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिज्म के भांति क्या होता है ये दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए कि ऊर्जा के दो अणुविकरण स्रोत होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला या पेट्रोलियम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में कि ऊर्जा उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि जिसमें ये सभी गुण होता है, क्या होता है, उत्तम ऊर्जा के श्रेणी में इसे रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पेड़ों में लेटेक्स नामक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव मूत्र में यूरिया की कितनी प्रतिशत होती है? तो यूरिया कितने परसेंट पाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 2% यूरिया पाया जाता है मानव मूत्र में। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कि भ्रूण का विकास होता है, ये कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। अगला प्रश्न देखिए कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए।
45 क्वेश्चन देखिए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, आप लोग आराम से मिलाइए। क्वेश्चन बहुत ही यानी उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, तो 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो 47 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच में होता है सबसे कम चाल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो 48 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, यानी नेगेटिव होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में कि निम्नलिखित में से किस अधातु का विद्युत सुचालक होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ग्रेफाइट क्या होता है, एक सुचालक अधातु होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि बैटरी का अम्ल क्या होता है, बैटरी का अम्ल क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, काली चूना का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए कि आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ए और बी दोनों NaCl+Kl NaCl+KlO3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में 43 में क्या कहता है, 53 में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्राइड यानी 1/2 होगा इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, यहाँ पर सूचक के बारे में जिक्र करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि लौंग एक प्राकृतिक चीज़ है, तो इस तरह का चीज़ों को क्या होगा, लौंग एक प्राकृतिक सूचक कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 55 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ब्यूटेन, यानी क्या होता है C4H ऐसे कुछ बनता है, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि 56 में C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल जैसी इसकी रचना होती है। आपने अगर संरचना करके देखा होगा तो आपको अवश्य पता होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 57 में ईंधन क्या है, इनमें से ईंधन कौन सा कहता है, CNG है या LPG है, लकड़ी है या इनमें से सभी है, तो 57 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका CNG भी है, LPG भी है, लकड़ी भी है और इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा होता है, यहाँ पर कौन सा है, तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है, दोनों क्या होगा ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग आराम से मिलाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्लीय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें से सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होगी, तो 60 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप लोग एकदम आराम से मिलाइए। शल्य चिकित्सकों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ क्या होता है, टूटी हड्डियों को कौन सा पदार्थ जोड़ा जाता है, तो 61 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि 100% करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि किस pH मान का वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, सबसे अधिक अम्लीय कहा गया है, तो जाहिर सी बात है 1 से शुरू होता है, तो 62 का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 63 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 बंधक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्यू पायराइट निम्नलिखित में किस प्रकार का धातु का अयस्क होता है, ये 64 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Cu यानी कॉपर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 78% क्या होती है इसमें वायुमंडल में होती है नाइट्रोजन की संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, 66 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्य होता है, क्योंकि सूरज से ही सारी ऊर्जा प्राप्त की जाती है धरती के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डार्विन ने लिखा, चार्ल्स डार्विन इसका फुल नेम है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में कि ओजोन परत में अणु में
ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है? दोस्तों आसान प्रश्न O3 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से मिलाइए कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। तो 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्लोरोप्लास्ट क्या होती है? संश्लेषित पदार्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि 70 नंबर क्वेश्चन में परिशेषिका हिस्सा होता है। 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आहार नाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 71 में क्या कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर में हमेशा कौन रहता है? तो 71 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मांसाहारी रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में कि निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नांकनीय पदार्थ होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या होगा? फलों के छिलके और केक तथा स्टील हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्मोन को कहा जाता है। बिल्कुल आप लोग मिलाते रहिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ में निम्न में कौन सा है? उत्सर्जी पदार्थ की जिक्र कर रहा है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी है, क्योंकि रेजिन भी निकलता है, गोंद भी निकलता है और टैनिन भी निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 होती है। दायां नीले बायां नीले इस तरह का कुछ होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरुष्णन ग्रंथि को हेट्रोडाइट ग्रंथि कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो रंध्रों द्वारा होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मिलाइए अब लोग कि निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन होता है? यहाँ पर पुरुष का जिक्र करता है, तो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहता है किण्वन क्रिया पाए जाते हैं? किण्वन किस क्रिया में पाई जाती है? तो 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इष्टि में पाई जाती है। क्या होता है? किण्वन की प्रक्रिया पाई जाती है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण होता है, दिन में होता है या रात में होता है? इसका जिक्र आप लोगों को क्या करना है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दोस्तों टोटल 80 क्वेश्चन आपको 100% करेक्ट बता दिए। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और उसके बाद आप लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं अगले जो टॉपिक लेके आऊँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।